हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूं। कई सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा इस बात में कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, तो इनमें कौन सा वाला हमारे लिए एसेट है और कौन सा वाला लाइबिलिटीज है। क्योंकि हर एक पर्सन के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है जो एसेट है और वही चीज़ें किसी और पर्सन के लिए हो सकता है कि वो लाइबिलिटीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल मान लेते हैं, मोबाइल किसी के लिए लाइबिलिटीज है तो किसी के लिए एसेट है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी डिफरेंस को समझाऊंगा, इसी के बारे में क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होता है एसेट और क्या होता है लाइबिलिटीज, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आपको दीमक तो पता ही होगा क्या होता है। दोस्तों, दीमक वो चीज है जो अगर किसी लकड़ी में लग जाए, किसी किताब में लग जाए, किसी दीवार में लग जाए, तो वो बाहर से तो कुछ नहीं करेगा, अंदर अंदर पूरा खोखला बना देगा। ये होता है लाइबिलिटीज। अगर हमारी लाइफ में अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है तो हम अंदर से धीरे धीरे पूरे खोखले बन जाएंगे। हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। जबकि वहीं पर जितने ज्यादा आपके पास एसेट्स होंगे ना, उतना ही ज्यादा आप धीरे धीरे करके अमीर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एसेट जो है वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाता है और लाइबिलिटीज जो है वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ता है, बर्बाद करता है। अब मैं आपको इस एग्जांपल एक समझाता हूं। अगर मान लो हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है और ये मोबाइल किसी के लिए लाइबिलिटीज है और किसी के लिए एसेट है। समझिएगा। अच्छा, इसका एक वर्ड में मैं आपको एक आंसर दे देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो वन वर्ड में इसका आंसर है एसेट। क्या है? एसेट वो चीज है जो हमारे जेब में पैसे डाले, यानी कि ऐसा चीज जो हमें पैसे कमा करके दे, हमारे जेब से निकाले ना। ठीक है, जो हमें कमा करके दे, हमारे जेब में पैसे डाले, वो होता है हमारा एसेट। लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज वो है जो हमारे जेब से पैसे निकलवाता है। ठीक है, जो हमारा खर्चा करवाता है, वो होता है लाइबिलिटीज। तो आप तो सिंपली अभी बोलोगे कि हमें एसेट ही रखना चाहिए, लाइबिलिटीज नहीं रखना चाहिए। देखो, शौक भी कोई बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो शौक के लिए क्या करते हैं, महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं। अब उस मोबाइल का यूज क्या है? केवल वीडियोस देखना या फोन पर बातें करना। तो फोन पर बात करेंगे, हर महीने रिचार्ज करवाएंगे, आपके जेब से पैसे निकला। ठीक है, अगर आपका ये स्क्रीन फूट गया तो आप स्क्रीन गार्ड लगवाओगे, इसका कवर लगवाओगे, कुछ भी हो जाता है इस मोबाइल में, आप उसको रिपेयर करवाओगे। उससे आपको क्या होगा? आपके जेब से पैसे निकलेंगे। तो ये मोबाइल क्या हो गया? आपके लिए लाइबिलिटीज हो गया। वहीं अगर इस मोबाइल का यूज आप कुछ इस तरह से करें कि इससे आप पैसे कमा रहे हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन काम कर रहे हो आप, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जिसकी मदद से आपके जेब में पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं इस मोबाइल से, तो ये मोबाइल मेरे लिए एसेट है, लाइबिलिटीज नहीं है। क्योंकि इस मोबाइल से मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इस वीडियोस को मैं जब यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो यूट्यूब वाला इसके बदले मुझे पैसे देगा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो दोनों का काम बन जा रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सही चीज, और मेरे को उसके बदले क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। तो यहां पर ये जो मोबाइल है वो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, लाइबिलिटीज नहीं। लाइबिलिटीज उनके लिए है जो केवल इसका यूज अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इस मोबाइल का यूज जिस मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस मोबाइल का यूज मैं पर्सनली यूज नहीं कर रहा हूं। उस मोबाइल का यूज मैं केवल वीडियोस बनाने के लिए कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए एसेट हो गया। जबकि ये मोबाइल का यूज मैं पर्सनली करता हूं, कहीं कॉल करना हुआ, कहीं बात करना है या कुछ हो गया, तो इस मोबाइल का यूज केवल मैं पर्सनल यूज के लिए करता हूं। ये मेरे लिए लाइबिलिटीज हो गया। ठीक है, जबकि जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे लिए एसेट हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक डिफरेंस कि क्या होता है एसेट और क्या होता है लाइबिलिटीज। अब आप खुद से डिफरेंस कर पाओगे अपने रियल लाइफ में, जो भी चीजें हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टैक्सी है, ठीक है, तो टैक्सी है, अगर आपके पास ऑटो है, अगर आप उसको चलाते हैं तो क्या होता है? आप पेट्रोल तो डलवाते हैं, ठीक है, आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं। लेकिन एज कंपेयर आप जब ड्राइव करते हैं, जब ग्राहक को आप मतलब सर्विस देते हैं कि हम यहां से वहां तक आपको पहुंचा देंगे, तो उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। यानी कि जितना पेट्रोल डलवाते हैं उससे कहीं ज्यादा आप वहां से कमा लेते हैं। तो वो हो गया आपके लिए एसेट, लाइबिलिटीज नहीं हुआ। ठीक है, वही अगर आप महंगी कार ले लेते हैं, ठीक है, तो कार को क्या करेंगे? आप पर्सनल यूज के लिए करेंगे।
ठीक है। पर्सनल यूज करेंगे तो उसमें आप पेट्रोल डलवाएंगे, कहीं पर कुछ खराब हो जाता है तो उसको बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 3-5 में आपका बहुत ज्यादा क्या होगा, खर्चा होगा। धीरे धीरे करके आपके जेब से पैसे निकलेंगे, आपको इकट्ठा नहीं पता चलेगा। आप कभी टायर चेंज करवाएंगे, कभी बम्पर चेंज करवाएंगे, कहीं ठुक गया तो उसको सही करवाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अचानक आपका इतना पैसा लग गया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि 5 साल तक में आपने इस गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा किया, तो वो बहुत बड़ा रकम हो सकता है। एक और चीज है, जैसे कि घर हो गया। अगर आपने घर को रेंट पर दे दिया, तो रेंट पर देंगे तो आपको क्या होगा, हर महीने उससे कुछ इनकम होगा, रेंट मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपके लिए एसेट। लेकिन वही अगर आप उस घर को पर्सनल यूज करते हैं, लग्जरियस घर बनवाते हैं और उसमें अगर आप रहते हैं, तो वो हो गया आपके लिए लाइबिलिटीज। तो आई होप कि एसेट और लाइबिलिटीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एसेट रखना है अपने पास या फिर लाइबिलिटीज। देखो, लाइबिलिटीज भी जरूरी है। अगर आप केवल पैसे कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, उसको खर्चे नहीं करेंगे, उसका यूज नहीं कर पाएंगे अपने रियल लाइफ में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप खर्चे भी कीजिए, लाइबिलिटीज भी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि जितना आपके पास लाइबिलिटीज है, उससे कहीं ज्यादा आपके पास एसेट्स होने चाहिए। ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आपको पैसे कमा करके दे, ठीक है। तभी आप उस लाइबिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। ऐसा एसेट्स आप बिल्ड कीजिए जिसकी मदद से आपको रेगुलर इनकम होते रहे और उस एसेट्स का यूज करके आप लाइबिलिटीज खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा भी ना करें कि बहुत ज्यादा आप लाइबिलिटीज ले लिए हैं, बहुत सारे आप लग्जरियस मोबाइल, कार, घर ले लिए हैं और आप इधर कर्जे पर डूबे हुए हैं, बैंक से लोन लिए हुए हैं या फिर होम लोन ले लिए हैं, तो क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं, तो ये सब क्या हो गया, आपके लिए लाइबिलिटीज हो गया, ठीक है। लाइबिलिटीज आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, यानी कि आप कभी भी जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पा सकते। अगर आपके पास एसेट्स ज्यादा होंगे और लाइबिलिटीज कम होंगी, तब आप फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो आपको एसेट और लाइबिलिटीज में केवल एक लाइन याद रखना है कि जो एसेट मतलब जो प्रोडक्ट आपको पैसे कमा करके देती है, वो होगी आपके लिए एसेट, और जो पैसे निकलवाती है आपके जेब से, ठीक है, जो आपको खर्चे करवाती है, वो हो गया लाइबिलिटीज। आई होप कि आपको एसेट और लाइबिलिटीज के ऊपर कभी भी जीवन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।